हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड ऑफ हेल्दी लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि चींटियाँ जब हमारे घर में एंट्री करती हैं तो उनको कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है हमारे घर में चींटियाँ लाइन लगा के एंट्री शुरू कर देती हैं। हमारे किचन में सबसे ज़्यादा चींटियाँ दिखाई देती हैं क्योंकि वहीं पर हमारे खाने का सामान होता है, और बेडरूम्स में, बालकनी में, जहाँ उनको मौका मिलता नहीं है वो वहाँ पर अपनी दस्तक दे देती हैं। जैसे ही बरसात शुरू होती है हमें टेंशन हो जाती है कि अब हम इन चींटियों से कैसे छुटकारा पाएंगे, क्योंकि चींटियाँ अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन के साथ में एक बेल आइकन होती है, उसे ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको मेरी ऐसी ही और वीडियोस आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आजकल की चींटियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है जहाँ पर चींटियाँ निकलती हैं। जब हम वहाँ पर हल्दी डाल देते हैं या कोई लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसा लगता है चींटियाँ आजकल अपने घर से ही मास्क लगा कर निकलती हैं कि इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसकी स्मेल से। ऐसा लगता है चींटियाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी हो गई हैं। इसीलिए हमें कुछ नए तरीके आजमाने की ज़रूरत है चींटियों को भगाने के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं पर कोई भी लगभग कारगर साबित नहीं होता है और चींटियां ऐसे ही निकलती रहती हैं। चींटियों को भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नींबू काट के रख देते हैं, लेकिन नींबू के टुकड़े पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हल्दी डाल दीजिए, आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सारे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में पर चींटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चींटियाँ सब चीज़ों की आदी जो हो गई हैं, उन्हें उन सब की स्मेल से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या रखा है, क्या डाला है। इसीलिए चींटियों को भगाने के लिए अब हमें भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। कुछ ऐसे तरीके आजमाने पड़ेंगे जिससे वो जल्दी से जल्दी हमारे घर से अपना घर दूसरा ढूंढ लें, बाहर रहने लग जाएं। चींटियाँ काट लें तो हमें स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और चींटी अगर हमारे खाने में घुस जाए तो हमें फूड इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि चींटियाँ गंदी जगहों पे रहती हैं। कुछ कीड़ा होता है उसको तुरंत खाने के लिए उस पे जमा हो जाती हैं, इसीलिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा रामबाण इलाज जिससे चींटी आपके घर के आसपास भी नहीं फटकेगी और एकदम गायब हो जाएगी आपके घर से। उसके लिए हम एक वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीले में नींबू के छिलके लिए हैं, जो सारे नींबू निचोड़ के और उनके छिलके इकट्ठे कर लिए हैं, और उनमें डाल रही हूँ मैं 1 गिलास पानी। पानी इतना डालना है कि नींबू डूब जाएं। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 8 से 10 लौंग। लौंग की स्मेल ऐसी होती है जो चींटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अगर आप ऐसे ही लौंग डाल देंगे तो चींटियाँ नहीं भागेंगी। लौंग को हमें अच्छे से ऐसे यूज़ करना आना चाहिए जिससे चींटियाँ तुरंत भाग जाएं। नींबू की स्मेल चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जैसे कि चींटियाँ मीठे के पीछे भागती हैं, नींबू उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और नींबू खट्टा होता है तो वो उसकी स्मेल से चिढ़ती हैं और नींबू से दूर भागती हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी। मेथी की स्मेल भी चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इसीलिए मेथी ज़रूर यूज़ करें चींटियों को भगाने के लिए। सूखी मेथी बिल्कुल काम नहीं आती है चींटियों को भगाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर एक वाटर सॉल्यूशन बना रही हूँ जिससे इन तीनों चीज़ों की जो स्मेल है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगी, और चींटियाँ बिल्कुल भी इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं करती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं उस जगह पे जहाँ पर हम इस पानी को छिड़कते हैं। हमने क्या करना है, गैस पे इस पानी को एक उबाल आने तक रखना है। सिर्फ एक उबाल लाना है, ज़्यादा नहीं उबालना है पानी को। बिल्कुल एक उबाल आते ही ये देखिए, जैसे ही पानी में हल्का हल्का बॉईल होना दिखाई दिया, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे नींबू को, और फिर हम इसको ढक देंगे। जब नींबू का छिलका उबालते हैं हम तो वो पानी कड़वा हो जाता है और वो स्मेल चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और चींटियाँ उससे बहुत दूर भागती हैं। लेकिन नींबू को ज़्यादा भी नहीं उबालना है छिलके को, नहीं तो जो उसका कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, इतना अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए हमने सिर्फ एक ही बॉईल आने देना है। ये देखिए बॉईल आ गया है, मैंने गैस ऑफ कर दी है, और इसको अब हम ओवरनाइट के लिए ढक कर रखेंगे। ओवरनाइट ढक कर रखेंगे तो क्या है, जो भी पूरी नींबू की और लौंग और मेथी की जो स्मेल है
वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए कलर चेंज हो गया है नींबू का, सारा हमारा नींबू का जितना भी कड़वापन था सारा पानी में आ गया है। अब हम इसको गिलास में छान लेंगे। इस पानी की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। जहाँ पर आपको लगता है कि चींटियाँ ज़्यादा निकल रही हैं, बिल बना रखा है, बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर इसको आप एज़ इट इज़ ऊपर से डाल दीजिए, चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। और हम इसे एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे, जिससे क्या है छोटे छोटे कोनों में, किचन में, बेडरूम्स में, कहीं पर भी अगर चींटियाँ दिखाई देती हैं तो वहाँ पर इससे स्प्रे कर दीजिए, हल्का हल्का, चींटियाँ चली जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि चींटी जहाँ पर हमने स्प्रे किया है और वापस आ रही हैं, वैसे तो इस पानी की स्मेल 2-3 दिन वहाँ पर रहेगी, चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। और अगर आती हैं तो आप 2-3 दिन लगातार इस स्प्रे को वहाँ पर स्प्रे कीजिए, चींटियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप इस स्प्रे की बॉटल को फ्रिज में स्टोर करके रखें, ये ख़राब नहीं होगा, 15 से 20 दिन तक आराम से चलेगा। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ्रिज से निकालें और वहाँ पर स्प्रे कर दें, तो चींटियाँ धीरे 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 करके घर से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और ये जो ग्लास में हमें हमारा जो एक्स्ट्रा पानी बचा है, ये भी आप एक कंटेनर में डाल के, छोटी सी किसी एयर टाइट बॉटल में डाल के सेव कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, ये भी अब दोबारा काम आ जाएगा, जल्दी से ये पानी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखना ज़रूरी है, बाहर रखेंगे तो इतना अच्छा कामयाब नहीं होगा। तो अब से जब भी कहीं भी चींटियाँ दिखाई दें, ये वाला वाटर सॉल्यूशन बनाइए और चींटियों को अपने घर से बिल्कुल गायब कर दीजिए। हेल्दी रहें, खुश रहें, सेफ रहें और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।